हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए अपने चैनल पे, अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए। ये मेरा एक न्यू चैनल है यूट्यूब पे। पठान पे जैसा कि पठान पे इतना ज़्यादा हंगामा और कंट्रोवर्सी के बाद हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब रवीश कुमार क्या बोलना चाह रहे हैं इस पे, अपनी क्या वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं पठान मूवी पे। तो देखते हैं रवीश कुमार की। मैं रवीश कुमार, आप सब इंतजार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने भी लगता है कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे वीडियो के आने की रफ्तार बढ़ा सकूं और आपको लंबा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप सभी का आभार जताना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को कितना प्यार दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्सक्राइब करने आ गए। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला बना रहेगा और मैं अच्छी अच्छी टिप्पणियों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूंगा। ये शुरुआत है, बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं, चीजों को सेट करना है, इनमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सामयिक टिप्पणियां समय पर आती जाती रहें, आपके सामने पेश होती रहें। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो हम सब हर दिन सड़ी हुई व्यवस्था में रहने का अभ्यास करते रहते हैं। समस्याओं पर बात करते करते हम समस्याओं में ही जीने लग जाते हैं। जब फिल्मों के बहिष्कार के काम में लगा दिए गए हैं, किस फिल्म को हिट कराना है, किसे फ्लॉप कराना है, राजनीति का यह परमानेंट काम हो चुका है। ऐसे समाज को खराब हवा में उसी तरह से जीने की आदत लग जाती है जिस तरह से दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट की लोगों को लगना चाहिए कि वे जागरूक हैं, देश की समस्या पर बात करने लायक हो गए हैं। इसलिए इन दिनों लोग AQI की बात करने लगे हैं। तुम्हारे यहां AQI कितनी है, हमारे यहां तो AQI इतनी है। अखबार और चैनल वाले भी समझ गए हैं, तो अब AQI का डेटा देने लग गए हैं। जल्दी ही शादी के कार्ड पर छपने लगेगा कि हमारे यहां जहां बारात टिकाई जा रही है AQI इतनी है। AQI जान गए तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि तवांग कहां है और वहां पर क्या क्या हुआ है चीन के साथ। बंदे को बाहर तो जाना है, मगर AQI ऐसे चेक करेगा इन दिनों जैसे अभी प्लान कैंसिल करने वाला हो कि नहीं जाएंगे। सरकारों को पता चल गया है कि जनता AQI की बात करने लगी है, तो कुछ चौराहों पर फव्वारे लगा दिए गए हैं, ऐसी मशीनें लगा दी गई, हवा की धुलाई हो रही है। इसे देखकर आप संतोष कर लेते हैं कि सरकार कुछ तो कर रही है। इन मशीनों का उद्घाटन होता है, उद्घाटन की तस्वीरों का प्रकाशन होता है। यह एक प्रमुख राजनीतिक कर्तव्य बन गया है। सभी को पता है कि राजनीति की हवा खराब हो चुकी है, लेकिन कहते हैं इसका विकल्प क्या है। विकल्प के नहीं होने पर गहरी सांस छोड़कर जहरीली हवा में सांस लेने लग जाते हैं। अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा देने से लोकतंत्र की हवा या शहर की हवा साफ नहीं होती है। अपने आप को ठीक से समझिए। आप हर दिन जाम में रहने, सड़ी हवा में सांस लेने का अभ्यास करते जा रहे हैं। गलत हो रहा है, मगर उसी गलत में जीते जा रहे हैं। जिस शहर में लोगों को जाम में रहने का, सड़ी हवा में सांस लेने का, गलत को देखकर चुप रहने का अभ्यास हो, उस शहर में कौन इस बात पर सर पीट रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली, तो पढ़ा कौन रहा है या सवाल पूछ भी कौन रहा है? इसकी भी कीमत आप दूसरे तरीके से चुका रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन फीस देकर कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हवा सांस लेने लायक नहीं है तो कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। गरीब और साधारण घर के बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तब वहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होता, या होता भी है तो वह गेस्ट लेक्चरर होता है, जो कई साल से पढ़ाते पढ़ाते अपने अंधकारमय भविष्य की चिंता में डूब जाता है। उसके भरोसे नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सब इंतजार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने भी लगता है कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे वीडियो के आने की रफ्तार बढ़ा सकूं और आपको लंबा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप सभी का आभार जताना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को कितना प्यार दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्सक्राइब करने आ गए। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला बना रहेगा और मैं अच्छी अच्छी टिप्पणियों के साथ
आपके सामने हाजिर हो सकूंगा। ये शुरुआत है, बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं, चीजों को सेट करना है, इनमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सामयिक टिप्पणियां समय पर आती जाती रहें, आपके सामने पेश होती रहें। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो हम सब हर दिन सड़ी हुई व्यवस्था में रहने का अभ्यास करते रहते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, पता नहीं चलता कि उसमें जी रहे हैं। हर दिन खबरों में देखते हैं कि दिल्ली और आसपास की हवा का प्रदूषण कितना बढ़ गया है, लेकिन सांस ले रहे हैं। उसे ठीक करने के नाम पर नेताओं का बकवास भी सुन रहे हैं। लगे कि कुछ काम कर रहे हैं हमारे नेता, इसलिए उनका आपस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मिलना जुलना जारी है। मिडिल क्लास घरों के कमरों में 25 से 40 हजार तक के एयर प्यूरिफायर लगा दिए गए हैं। वैसे ही जैसे पानी गंदा हुआ, पीने के लायक ना रहा, तो लोगों ने घरों में हजारों रुपए के आरओ सिस्टम लगा दिए। लेकिन एयर प्यूरिफायर लगाने से, आरओ सिस्टम लगाने से पानी की समस्या और हवा की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। समस्याओं पर बात करते करते हम समस्याओं में ही जीने लग जाते हैं। जैसे दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग हर दिन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम के लिए निकाल कर रखते हैं। उनकी दिन भर की जागरूकता जाम में फंसे रहने के काम आती है। जाम के अनुशासित सिपाही की तरह चुपचाप गाड़ी डगराते रहते हैं, बम्पर टू बम्पर। उनकी कारों में झांक कर देखिएगा जाम में होने की कितनी सहनशीलता आ गई है। आपको अंदाजा होगा कि जो लोग नोटबंदी में लाइन में लगे थे, अभी तक लाइन से बाहर नहीं आए हैं। कारों पर इल्जाम ना आ जाए कि इनकी वजह से शहर में सड़क और हवा खराब हो रही है, इसलिए हर कार के ऊपर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। मतलब यह कार प्रदूषण नहीं फैलाती है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट का धंधा चल निकला है, मगर हवा साफ नहीं हुई। हर तरह से हवा खराब हो चुकी है। लोग फिल्मों के बहिष्कार के काम में लगा दिए गए हैं। किस फिल्म को हिट कराना है, किसे फ्लॉप कराना है, राजनीति का यह परमानेंट काम हो चुका है। ऐसे समाज को खराब हवा में उसी तरह से जीने की आदत लग जाती है जिस तरह से दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट की। लोगों को लगना चाहिए कि वे जागरूक हैं, देश की समस्या पर बात करने लायक हो गए हैं, इसलिए इन दिनों लोग AQI की बात करने लगे हैं। तुम्हारे यहां AQI कितनी है? हमारे यहां तो AQI इतनी है। अखबार और चैनल वाले भी समझ गए हैं, तो अब AQI का डेटा देने लग गए हैं। जल्दी ही शादी के कार्ड पर छपने लगेगा कि हमारे यहां जहां बारात टिकाई जा रही है AQI इतनी है। AQI जान गए तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि तवांग कहां है और वहां पर क्या क्या हुआ है चीन के साथ। बंदे को बाहर तो जाना है, मगर AQI ऐसे चेक करेगा इन दिनों जैसे अभी प्लान कैंसिल करने वाला हो कि नहीं जाएंगे। सरकारों को पता चल गया है कि जनता AQI की बात करने लगी है, तो कुछ चौराहों पर फव्वारे लगा दिए गए हैं, ऐसी मशीनें लगा दी गई, हवा की धुलाई हो रही है। इसे देखकर आप संतोष कर लेते हैं कि सरकार कुछ तो कर रही है। इन मशीनों का उद्घाटन होता है, उद्घाटन की तस्वीरों का प्रकाशन होता है। यह एक प्रमुख राजनीतिक कर्तव्य बन गया है। सभी को पता है कि राजनीति की हवा खराब हो चुकी है, लेकिन कहते हैं इसका विकल्प क्या है? विकल्प के नहीं होने पर गहरी सांस छोड़कर जहरीली हवा में सांस लेने लग जाते हैं। कैसी लगी आपको रवीश कुमार की ये रिपोर्टिंग पठान पे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।